नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिल्ली बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। जमुई में भीषण ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 10 डिब्बे पुल से नीचे गिरे। जेडीयू कार्यकर्ताओं का धरना, निशांत को कमान देने की मांग। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नेताओं ने निकाली पदयात्रा। निशांत की राजनीति में एंट्री पर मंत्री दीपक कुशवाहा का बड़ा बयान। बिहार डीजीपी के सामने 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 3 लाख का इनामी। डिप्टी सीएम ने मुंगेर को दी सौगात। कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन। अनंत सिंह की पत्नी और दोनों बेटों ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। जाम मुक्त सासाराम के लिए प्रशासन सख्त। एसडीएम खुद सड़क पर उतरी। ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला। बेगूसराय में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद। 7 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। बिहार के जमुई जिले में शनिवार देर रात एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। बता दें कि आसनसोल मंडल के लाहाबोन और साथ ही सिमुलतला स्टेशनों के बीच सीमेंट लदी मालगाड़ी की कई डिब्बे पटरी से उतर गए और साथ ही इसी दौरान दुर्घटना के कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालना का पूरी तरह से बाधित हो गया। और साथ ही हादसे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और बहाली काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। और साथ ही दुर्घटना में मालगाड़ी के 8 से 10 डिब्बे पटरी से उतर गए और इनमें से 5 डिब्बे सीधे पुल से नीचे नदी में गिर गए। और साथ ही डिब्बों में बड़ी मात्रा में सीमेंट लदा हुआ था और जो गिरते ही पुल और साथ ही उसके आसपास बिखर गया और इसके लिए इसे रेल पटरी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और रेलवे अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच में जुट गई है और शुरुआती तौर पर तकनीकी खराब या फिर ट्रैक में किसी भी तरह की गड़बड़ी का आशंका भी जताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग अब आंदोलन का रूप लेने लगी है। और राजधानी पटना के गर्दनीबाग घटनास्थल पर जेडीयू से जुड़े मुकुंद सेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार को 12 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो किसी भी हालात में निशांत कुमार को राजनीति में देखना चाहते हैं। और साथ ही प्रदर्शनकारियों के अनुसार निशांत कुमार पढ़े लिखे और सक्षम हैं और उनके राजनीति में आने से पार्टी को नई दिशा मिलेगी। और उनका दावा है कि निशांत के नेतृत्व में न केवल जेडीयू की बागडोर मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में बिहार की कमान भी वो संभाल सकते हैं। बिहार समेत पूरे देश भर में कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। और साथ ही स्थापना दिवस पर बिहार कांग्रेस आज सदाकत आश्रम से गांधी मैदान तक वीपी जी राम जी के खिलाफ पदयात्रा निकाली है। और यह पदयात्रा महात्मा गांधी की विरासत के सम्मान में और साथ ही मनरेगा से जुड़े मुद्दों को लेकर इसके बाद गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के पास जन संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात पर यह भी कहा है कि बिहार की आर्थिक हालात बद से बेहतर है। कटोरा लेकर गए थे और झुनझुना लेकर वापस आए हैं। कांग्रेस पार्टी 5 जनवरी से देश भर में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद यह ऐलान भी किया। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा आज अपने पहले रोहतास जिला और दौरे पर सासाराम स्थित सर्किट हाउस पहुंचे हैं। और मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान संगठनात्मक मजबूती और साथ ही पंचायत राज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की। और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और साथ ही पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों को उन्होंने रेखांकित किया। और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का पर सवाल भी उठाया। और साथ ही नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर सवाल किया। तो वहीं बता दें कि मंत्री ने यह भी कहा है कि वो किसी विशेष व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि युवाओं को राजनीति में आने के अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी से नए विचार, नई ऊर्जा और नई सोच सामने आती है। इससे लोकतंत्र और साथ ही राजनीति दोनों मजबूत होता है। और देश और प्रदेश के विकास में युवाओं की सक्रिय भूमिका भी बेहद जरूरी है। बिहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता मिली है। मुंगेर में आज 2 इनामी नक्सलियों ने बिहार डीजीपी के सामने सरेंडर किया है। और साथ ही नारायण कोड़ा और साथ ही बहादुर कोड़ा पर 3-3 लाख का इनाम उन्होंने बताया। और साथ ही उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज थे और लंबे समय से सक्रिय और साथ ही हार्डकोर नक्सली माने जाने वाले नारायण कोड़ा और बहादुर कोड़ा ने बिहार डीजीपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। और दोनों नक्सलियों पर बिहार सरकार की ओर से 3-3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था।
और इनके साथ एक नए नक्सली विनोद कौड़ा ने ये भी सरेंडर किया और साथ ही आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने अपने पास मौजूद हथियार, कारतूस और अन्य नक्सली सामग्री में पुलिस के हवाले कर दी। और साथ ही पुलिस अधिकारियों के अनुसार नारायण कोड़ा और साथ ही बहादुर कोड़ा नक्सली संगठन में लंबे समय से सक्रिय थे और कई गंभीर नक्सली वारदातों में भी उनकी संलिप्तता बताई जाती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और साथ ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी का आज मुंगेर दौरा जिले के खड़गपुर और साथ ही अनुमंडल के लिए स्वर्णिम दिन साबित हुआ है। दौरे के दौरान उन्होंने खड़गपुर अनुमंडल स्थित 100 शैय्या वाले अस्पताल में चिकित्सीय सेवा का शुभारंभ किया है और साथ ही खड़गपुर और झील के सौंदर्यीकरण और साथ ही नौका विहार परियोजना का उद्घाटन किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने झील के कैफेटेरिया में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए। उन्होंने ये भी बताया कि भीमबंध जंगल में वर्ल्ड लेवल टूरिस्ट पैलेस का निर्माण और साथ ही झील में पंप पावर सस्टेनेबल सिस्टम लगाकर कम लागत में बिजली उत्पादन की योजना पर काम शुरू हो गया है। और साथ ही सम्राट चौधरी ने ये भी कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चौमुखी विकास के लिए संकल्पित है और उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश में सुशासन संस्थापित करते हुए सफाई अभियान को भी गंभीरता से लागू किया जाएगा और इससे न केवल शहर का बल्कि समाज का भी कचरा भी काफी ज्यादा साफ किया जा सके। मोकाबा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल में बंद है, लेकिन इनका परिवार उन्हें जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। दरअसल अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी दोनों बेटों अभिषेक और अंकित से सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। अनंत सिंह के विधानसभा चुनाव 2025 जीतने के बाद ये पहला मौका है जब अनंत सिंह के परिवार ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बता दें कि अनंत सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुई दुलारचंद यादव की हत्या मामले में पटना की बेऊर जेल में बंद है और साथ ही अनंत सिंह की पत्नी और दोनों बेटों ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी मुलाकात की थी और अनंत सिंह को ललन सिंह का खास माना भी जाता है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम को जाम मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है और शहर की प्रमुख सड़कों पर लगने वाले जाम की समस्या से निपटने के लिए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी क्रम में शुक्रवार को सासाराम की एसडीएम नेहा कुमारी स्वयं सड़कों पर उतरी और साथ ही सड़क किनारे ठेला लगाकर फल, सब्जी, अंडा सहित अन्य सामान बेच रहे दुकानदारों से सीधे संवाद किया। उन्होंने दुकानदारों से नगर निगम द्वारा चिन्हित वेंडिंग जोन में शिफ्ट होने की अपील भी की है। और साथ ही बता दें कि एसडीएम नेहा कुमारी ने वेंडिंग जोन दुकानदारों के हित में बनाया गया था और साथ ही शुरुआत में ग्राहकों की संख्या कम लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक वहीं पहुंचेंगे जिससे व्यवसाय भी सुरक्षित रहेगा और यातायात व्यवस्था भी सुचारू होगा। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वो मुख्य सड़क पर खड़े होकर खरीदारी ना करें और वेंडिंग जोन का ही उपयोग करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी सांसद स्वागत राय के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल से ज्यादा बांग्लादेश में पसंद किया जाता है। और इस बयान को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि अगर ऐसा है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को साथ लेकर बांग्लादेश चले जाएं, वहीं के प्रधानमंत्री बन जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि दो टूक कहा कि भारतीय जनता पार्टी रहते हुए बंगाल को बांग्लादेश बनने नहीं दिया जाएगा। गिरिराज सिंह का यह बयान ऐसे समय पर आया जब पश्चिम बंगाल में घुसपैठ, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यक राजनीति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। और उन्होंने ममता सरकार पर हिंदुओं की अनदेखी और साथ ही अवैध घुसपैठ को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बिहार में ठंडी पछुआ हवा चल रही है जिससे हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस की जा रही है। और बता दें कि शनिवार को बिहार के 7 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया और जिससे शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है। और पिछले 24 घंटे में गया जी सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया जहां का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और साथ ही वहीं राजधानी पटना में पछुआ हवा की वजह से कनकनी काफी ज्यादा बढ़ गई है और जहानाबाद का तापमान 9 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 32 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 5 दिनों तक दिन रात ठंड से राहत मिलने की भी संभावना नहीं बताई गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।